হরে নিরঞ্জন কোন ফেসাদে ফেললে তুমি হায়, হরে निरंजन कौन फैसादे फैलले तुम्ही हाय। घर वालों ने क्या रिएक्शन क्या मिला? ऐसा कोई इतना गलत काम हमने किया ही नहीं है, चाहे अकेले रहे हो चाहे दुकेले रहे हो। आप मूडी है या फूडी है? वो जो माछर झोल की जो बात कर रहा हूँ, जो देसी, बट फिल्म कमाल की बनी है, ये हिस्ट्री में लिखी जाएगी। নমস্কার, এডিশনে আপনাকে স্বাগত। এবং আমি এখন যেভাবে কথা বলছি একটু পরে আমার ভাষাটা হয়তো চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, বিকজ যে মানুষটা আজকে আমাদের সাথে রয়েছে, আমার এখনও মনে রয়েছে যে গঙ্গা জল দেখার পর আমার বাড়িতে যাকে নিয়ে সবথেকে বেশি আলোচনা হয়েছিল, আজ আমি তার পাশে এবং আজ তারই ইন্টারভিউতে। প্লিজ ওয়েলকাম none other than यशपाल शर्मा। सर, वेलकम टू एडिशन। थैंक यू सो मच। अब जब सुबह गए थे सैम बाजार में गलीब स्ट्रीट, जिधर मतलब हम लोग पेट मार्केट, कैसा लगा वो मार्केट? क्योंकि आज तक जितना बॉलीवुड स्टार आया उधर कोई नहीं गया, पहली बार आप, तो कैसा लगा आपको? मैं सच बताऊं, अगर 5 स्टार में मीटिंग होती तो शायद मुझे उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा मुझे पेट मार्केट गालिब स्ट्रीट में जा कर के आया है। आई वॉज जस्ट, अगर मैं नहीं जाता तो मैं ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर देता। हमारे विजुअल्स में आज भी जो कलकत्ता जो अंग्रेज़ों के ज़माने का था या पुराने ज़माने का था, वो आज भी ज़िंदा है। चाहे वो इमारतों में है, गलियों में है, भीड़ों में है, खाने में है, पीने में है, और ये ऐसे मार्केट में है जहाँ पुराना लगता है सब कुछ। तो ये जो जगह थी पेट मार्केट, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, पक्षी, कबूतर, गौरैया, चिड़ियाँ, अलग अलग सुनहरी चिड़ियाँ, हरी चिड़ियाँ, तोते और हर तरह के जानवर और पशु जीव थे। और हमारी फिल्म जो है छिपकली, क्योंकि छिपकली खुद एक जीव है, छिपकली एक जीव है और छिपकली ही एक प्रतीक है फिल्म के अंदर, जो थर्ड पर्सन, फिल्म का टाइटल है छिपकली द थर्ड पर्सन। तो इसीलिए मेरा जब मुझे बताया गया कि वहाँ जाना है तो मैं आई वॉज एक्साइटेड कि थर्ड पर्सन कौन कौन हो सकता है फिल्म के अंदर, वो देखते हैं। बिकॉज इट कैन बी कीड़े मकोड़े, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, इट कुड बी एनीथिंग, बट देयर इज अ थर्ड पर्सन हु इज वॉचिंग यू कंटिन्यूअसली इन योर लाइफ। मे बी छिपकली भी एंड समबडी एल्स आल्सो। सर, आपके साथ कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ कि आप घर में अकेला बैठे हैं और आपको अचानक से हो रहा है कि आपको कोई देख रहा है, ऐसा कुछ फील हुआ कभी? नहीं, 100%। देखिए, तब लगता है जब कोई गलत काम कर रहे हो, तो ऐसा कोई इतना गलत काम हमने किया ही नहीं है, चाहे अकेले रहे हो चाहे दुकेले रहे हो। जो भी चला है ज़िंदगी का हिस्सा है, और नो बॉडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हो सकता है हमसे भी कुछ गलतियां हो गई हो, गलती किया हो कुछ भी, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का दूसरे का मन नहीं दुखाया। सीधी सी बात यह है, अगर गलत किया है तो अपना ही नुकसान किया है, अगर ऐसा किसी और का नुकसान नहीं किया है। ইন্টারভিউকে পেহলে মানে এটার আগেই আমরা যখন কথা বলছিলাম তো স্যার বলছিলেন যে আমার খুব কম বাংলা আসে, तो आज के हमार किंतु एखाने सर किछु बांग्ला बोलबेन, आई एम श्योर। मुर्शिदाबाद में शूटिंग हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, मतलब बंगाल का पूरा इंटीरियर है उधर शूटिंग करने से भी मज़ा जो है उसमें कुछ चैलेंजिंग भी है, तो हम अपने पूछना चाहेंगे कि क्या हुआ शूटिंग में और उधर कैसा लगा आपको? अलग अलग लोकेशन में जाओ शूटिंग करने तो नया नया दिखता है, हमारा ऐसा कुछ नहीं था। होटल से बांग्ला मतलब जो दैट किला, वो जो महल फोर्ट टाइप जहाँ मेरा घर दिखाया था, पूरा फिल्म उस घर के अंदर हुआ। ओनली 2 minutes ऑफ द लास्ट ऑफ द फिल्म यू कैन सी आउटसाइड ऑफ द हाउस, अदरवाइज पूरा फिल्म एक घर के अंदर है। बट आपको लगेगा नहीं कि एक घर है, क्योंकि
जिस तरीके से सौरभ बनर्जी ने कैमरा किया है, जिस तरीके से संजीत हल्दर ने वो घर सजाया है, गार्गी चौधरी ने, जिस तरीके से इनकी टीम इशिता सोम, अमृता हल्दर या कोंकणा हल्दर या तनिष्ठा की जो टीम, तनिष्ठा ने एक्टिंग भी किया है, जिस तरीके से इन लोगों ने जमा के जिस तरीके से कमाल किया है, वो कोई भूल नहीं सकता, बिल्कुल अनफॉरगेटेबल है। और फिर बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में पवित्र जाना ने जिस तरीके से एडिटिंग की है, बाप रे, पूरी फिल्म ऐसा भागती है, थ्रिल होती है। एंड साउंड जिसने किया है, म्यूज़िक मीमो ने किया है, बहुत ही बढ़िया कमाल का काम किया है। एंड सबसे बड़ी बात, मेरे साथ को एक्टर योगेश भारद्वाज, योगेश और मैं, 2 people आर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बंगाल, एवरीबडी इज फ्रॉम बंगाल एंड 2 actors फ्रॉम हरियाणा। तो व्हाट ए कोइंसिडेंस, बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही बढ़िया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड कौशिककर की जो डायरेक्शन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म पता नहीं फेल, पास, हिट या फ्लॉप, आई डोंट नो, बट फिल्म कमाल की बनी है। ये हिस्ट्री में लिखी जाएगी, बाकायदा एक मिसाल, माइलस्टोन बनेगी, इतना तो मुझे एक्सपीरियंस है। आप इस फिल्म के लिए पूरा 4 महीने तक पूरा ही ऐसा कस्ट्यूम, मतलब आपको अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरा उल्टा, जैसा आपका पूरा ही दाढ़ी हो चुका था और आपका जो कस्ट्यूम में आप शूटिंग भी किया वो कस्ट्यूम में आप घर में भी था, तो इसको तकलीफ, या हम तकलीफ नहीं बोलेंगे, ये जो आपका रिहर्सल मोड चला इतना दिनों से, घर वालों ने क्या रिएक्शन क्या मिला उस टाइम में जब आप इतना बड़ा दाढ़ी कर दिया था और इतना वही एक ही कस्ट्यूम पे घूम रहे थे घर में? आपको बताऊं, लॉकडाउन था, 1 महीने बाद शूटिंग तय हो गई कि करते हैं, मुझे भी तैयारी का टाइम मिल जाएगा। अचानक 1 महीने से पहले दूसरा लहर आ गया कोरोना का, एंड दैट वाज मोर डेंजरस। वो क्रॉस होते होते 4 महीने हो गए टोटल, तो मुझे इसके लिए बहुत टाइम मिल गया छिपकली की तैयारी के लिए। नो डाउट सेम कॉस्ट्यूम, अपर, लुंगी वगैरह जो भी है, धोती, सेम कॉस्ट्यूम पहन करके अपने असली बाल, दाढ़ी, मूछ, नकली नहीं, विग नहीं, असली तैयार किया कि ऐसा ही करना है, मोर नेचुरल। और मैं 4 महीने जिया, वैसे ही कोशिश की, चलने की, बैठने की, उठने की, कैसे किताब निकालेगा, दूर से देखता है चश्मा या नज़दीक से देखता है, कहाँ कहाँ चश्मा चाहिए उसको, कहाँ नहीं चाहिए, चलेगा कैसे, खाता क्या होगा, लापरवाही कितना है, फ्रस्ट्रेशन कितनी है, ये है वो है, ऐसे आदमी कैसे बात करेंगे, कितना उनके अंदर ईगो भी होएगा पढ़ाई का, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा, चतुर्वेदी, 4 वेदों का ज्ञाता, तो बहुत कुछ एक था। एंड दैट वाज अ चैलेंज बिकॉज आई हैव डन गंगाजल, अपहरण, लगान, ये दिस काइंड ऑफ रोल, तो दिस इज टोटली डिफरेंट, ए राइटर एंड बहुत ही ज्ञानी, मतलब नॉलेजेबल राइटर, सो इट वाज बिग चैलेंज। आई एंजॉयड and I can proudly say that it is one of the best, it's best film till now as an actor. आप एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि कुछ कैरेक्टर ऐसा होता है कि जो कैरेक्टर हम तो करते ही है और उस कैरेक्टर को ना बहुत दिन से याद डाल देता है कि हम वो किए थे, कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर हो चुका है। अभी जो आप छिपकली में आप जो कैरेक्टर किए वो भी एक है। अगर आपको बोले कि इतना सालों से आप इतना सारा कैरेक्टर किए, कौन कौन सा कैरेक्टर जो आपको लगता है कि ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर हुआ है और आपको लगता है कि ये हम फ्रेम नाम इसलिए नहीं, ये मेरे लिए किया है? कौन कौन सा कैरेक्टर? एक तो छिपकली, ये जो आप किए इधर छिपकली है, एक फिल्म है दास कैपिटल जिसमें मैंने कास्टिंग भी की थी, और दैट इज़ द फिल्म जिनके प्रकाश झा के कैमरामैन थे राजन कोठारी, उन्होंने किया था डायरेक्ट, FTI के बड़े सीनियर। एंड एक फिल्म थी मूसो, वो अभी रिलीज़ नहीं हुई है। मूसो इज़ ए नोबेल प्राइज़ विनर हैं ऑफ माइस एंड मैन। ये आज से 100 साल पहले जब कोरोना जैसी बीमारी आई थी उसके बाद लिखा हुआ नॉवल था, अमेरिकन, उसको अडेप्ट किया था हिंदी में और लोकल इसमें,
और उसको मैंने एक मेन रोल किया। दैट इज़ वन ऑफ माय बेस्ट। मैंने बताया इससे पहले एक दादा लक्ष्मी फिल्म है जो मैंने डायरेक्ट भी की है, एंड दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रोल। एक नाना पाटेकर के साथ है अब तक 56, दैट इज़ माय वन ऑफ माय फेवरेट। एक अजय देवगन के साथ है अपहरण, दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। दीज सम ऑफ दिस फिल्म आई लाइक। फिल्म से और एक बार कलकत्ता के बारे में पूछ रहे थे कि आप इतना बार आ चुके हैं, कलकत्ता क्या बदल चुका है? आपको क्या लगता है, कुछ बदल गया है क्या? नहीं, बदलना तो चाहिए ही, क्यों ना बदले। वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, सब कुछ बदलता है, भाषा बदलती है, लोग बदलते हैं, थोड़ा सा स्टाइल बदलता है। पहले जब मोबाइल और टीवी नहीं था बहुत, और लैंडलाइन थे सिर्फ या चिट्ठियाँ थी, तब बदलता अलग था, अब बदल गया है तो बदला है। लेकिन कलकत्ता की एक खासियत है, बहुत पूरे देखो तो कलकत्ता में अभी भी डेवलपमेंट के नाम पे पुराने लोगों को वो नहीं किया। हाथ रिक्शा चल रहा है, ऑटो चल रहा है, तो हाथ रिक्शे वाले को हटाया नहीं कि हट जाओ, नहीं है। अगर मेट्रो आ गया है तो ट्रॉम भी चलेगी। तो मतलब वो जो एक बरकरार रखा है पुरानापन, और पुरानी गलियां, पुराने महल को तोड़ करके नया नहीं बनाया बिल्डिंग, ऐसा, ये बहुत बड़ी खास बात है कलकत्ता की, जो कि अभी तक बरकरार है। पुराने जो खोमचे वाले खाने का जो सामान है, वो जो पुचके हैं, ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी गलियों में, जो चाट पकौड़ी वाले, ये जो पुराने हैं ना, वैसे की वैसे ही दिख रहा है अभी। और मेरे को तो वो कान का मैल निकालने वाले भी मिले, तो मैं कहा यार क्या बात है, वो यहाँ पगड़ी सी बांध करके कान का मैल निकाल रहे हैं। और वो जो बाइस्कोप बार, वो भी एक आध जगह देखने को मिला। मतलब ये पुरानापन बहुत जगह से हट चुका है। तो हैट्स ऑफ टू बंगाल। आप मूडी है या फूडी है? दोनों हूँ। हाँ बिल्कुल। मूड के बारे में हम कुछ नहीं जानना चाह रहे, लेकिन फूड के बारे में जानकारी चाहिए आपको। कलकत्ता में जो बॉलीवुड स्टार आते हैं, रसगुल्ला के बारे में बोलते हैं, संदेश के बारे में बोलते हैं, माछ के बारे में बोलते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आप इतना गली का जो मतलब चाट वगैरह आप इतना जानते हैं, तो हम सोच रहे थे कि ये सब छोड़ के कुछ अलग सी कुछ बोलेंगे। क्या बोलेंगे फूड लेके? नहीं, सबसे बड़ा तो मैं बोलपुर में आया था शूटिंग करने, तो सबसे ज़्यादा पूछ के खाया हमने। दिव्या दत्ता एंड अपने बंगाल की हीरोइन थी, क्या नाम, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, तो वो भी थे। तो बहुत पूछ के खाए हमने, बहुत मज़ेदार पे डेली खाते थे। और कुछ यहाँ के मुझे वो तो मच्छी जो होटलों में बनती है ना, वो पता नहीं क्यों नहीं मज़ा आता। लेकिन मैं बहरमपुर में एक घर में संदीप भट्टाचार्य के घर गए थे हम, थाली में इतना सारा पहाड़ चावल का रख दिया, बीच में ऐसा ऐसा करके उसने झोल डाल दिया और कुछ सूखा रख दिया। मैं बोला कौन खाएगा इतना बड़ा पहाड़। लेकिन मोटा मोटा चावल था, लेकिन जब खाने बैठे तो ख़त्म हो गया। और दे भाई थोड़ा ये खासियत है। मतलब नहीं तो हमारे यहाँ तो इतना चावल खाओ उसके बाद इच्छा नहीं होती, पर यहाँ का कुछ हल्का है, चावल हल्का है, खा लो, बड़ा मज़ेदार फीलिंग होता है। और वो जो माछेर झोल की जो बात कर रहा हूँ, जो देसी मतलब खाटी छोटी झोंपड़ी में जो बनता है, वो ये जो 5 स्टार में बनता है ना, वो मज़ा नहीं आता उसमें। हाथों में टेस्ट होता है, ना कि सामान में, मसाले में। तो ये जो खासियत है। मिष्टी दही तो मैं लेके भी गया हूँ, बड़ी मुश्किल से हवाई जहाज़ वाले को बोला यार ले जाने दो यार प्लीज़ यार, तो उसने परमिट किया, हाथ में फिर उसको पैकिंग करवाया, फिर लेके गया। तो मिष्टी दही का एक बहुत ही, एक गुलजार साहब के साथ मैंने 4 नाटक किए हैं। तो एक नाटक में एक कहानी थी हिल्सा, उस कहानी का नाम था हिल्सा मछली मतलब। तो वो मैं तरस गया हूँ यहाँ खाने के लिए, वो अब की बार मैं शायद हिल्सा खा के जाऊँगा। और सर कलकत्ता में इतना बार आ रहे हैं, कोई दोस्त वगैरह कुछ हुआ है आपका? दोस्त कोई है? बहुत दोस्त मेरे काफ़ी लोग हैं। मेरी सीनियर है आनंदिता सर्वाधिकारी, और एक थिएटर आर्टिस्ट है आनंदिता घोष, और एक मेरे सीनियर हैं यहाँ अमित बनर्जी,
और उनकी वाइफ हैं जो कथक डांसर हैं, बहुत बड़ी फेमस, उमा बनर्जी, और संदीप भट्टाचार्य है। बंगाल में कुछ एक्सपेरिमेंटल काम हो रहा है, आप इंटरेस्टेड हैं बंगाल में काम करने के लिए? हाँ बिल्कुल, कोई चैलेंजिंग काम हो, अच्छा काम हो। नहीं, अभी नहीं, बातचीत तो हुआ है, जो मेरे को पसंद नहीं आया है कुछ, और मैं करूँगा तो अच्छा ही करूँगा, मेन कुछ बढ़िया होगा तो नहीं करूँगा ऐसे, या फिर रोल या फिर पैसा, एक चीज़ तो स्ट्रॉन्ग चाहिए। मेरा जो दर्शकों उधर बैठ के हम लोग का इंटरव्यू देख रहा है, उसके लिए थोड़ा 2-4 लाइन गुनगुनाइए एक बार वो बंगाली सॉन्ग जो गाना आप कर रहे थे। अरे मेरे को नहीं आता भाई, तो मैं पता नहीं कितने साल पुराने 91 की बात है जब ये हमने गुनगुनाया था कभी, अब कहाँ याद है। होगा सर। हरे निरंजन কোন ফেসাদে ফেললে তুমি হায়, হরে নিরঞ্জন কোন ফেসাদে ফেললে তুমি হায়। এই যে হিন্দু মুসলমান ছিল এক শোনে থান, হিন্দু মুসলমান চলে এক শোনে থান, তাড়াতাড়ি भूल गया मैं। बट इनवाइट कर लीजिए सबको चिपकली देखने के लिए। इतने साल थिएटर का और फिल्मों का एक्सपीरियंस के आधार पर मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आप ये फिल्म नहीं देखेंगे तो एक बहुत अच्छी चीज़ मिस करेंगे। आप इसको देख करके, ये अच्छी फिल्म एक अच्छी किताब पढ़ने के बराबर है, और आपको ये किताब पढ़ने का अनुभव होगा ये फिल्म देखने के बाद, ये मेरी गारंटी है। मैं बहुत बड़ी फिल्में भी कर चुका हूँ बड़े बजट की, लेकिन जो आनंद इसमें आया है और जो आपको भी आनंद आएगा, आपको, मुझे लगता है कि आप याद रखेंगे और आपकी ज़िंदगी की यादगार फिल्म भी बन सकती है ये। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इस बात का।